Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज में जहां हम डीटी से रिलेटेड डाउट सेशन को कवर करते हैं। सो आज का जो सवाल है वो है, इट इज रिस्की टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग डीटी में। तो इन भाई साहब का पूछने का मतलब ये है, और इससे मिलते जुलते जो मैंने 3-4 सवाल उठाए हैं वो ये है कि क्या हमें फर्स्ट राउंड करना चाहिए, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस में ज्यादा चांसेस होते हैं, सीएलसी में होंगे या फिर थर्ड राउंड में होंगे, क्वालिफाई एग्जाम बेस्ड में होंगे, तो आखिर हमें कौन सी काउंसलिंग में ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो पहले आप जरा इसको ध्यान से सुनते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं, राइट, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ज्यादातर 90% एडमिशन किसके थ्रू हो रहा है? टेक्निकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, डीटी के थ्रू हो रहा है। अब इसकी एक काउंसलिंग हो रही है जिसको हम डीटी काउंसलिंग बोलते हैं भाई साहब, राइट। सो अब इसमें जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का, फिर चॉइस फिलिंग होती है। सो आपने एक चॉइस फिलिंग कर दी। सो अब चॉइस फिलिंग में आपसे पूछा जाता है पहले नंबर का कॉलेज बताओ, नहीं भैया दूसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, चौथे नंबर का आपकी प्रायोरिटी कौन सी। ब्रांचेस वाइज डालना होता है, कॉलेज नहीं डालते हो आप, ब्रांचेस वाइज भरना होता है कि मुझे भैया ये वाला जो कॉलेज है डीएबीबी की आईटी ब्रांच या मान लीजिए सीएस ब्रांच मुझे चाहिए। फिर आपने वहां पर डाल दिया डीएबीबी की ईटी ब्रांच चाहिए दूसरे नंबर पे, डीएबीबी की तीसरे नंबर पे मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, चौथे नंबर पे मुझे डीएबीबी नहीं चाहिए, मुझे जेईसी चाहिए, मुझे माधव चाहिए। तो आप इस तरीके से डिटेल डाल देते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में। ये पहली प्रोसेस है। लेकिन पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको एक और मौका मिलता है सीट अपग्रेड करने का। मान लीजिए अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी जो भी सीट आपको मिली है उससे, तो आप एक और सीट अपग्रेड कर सकते हो। और यहीं पर भी बड़ा अच्छा खेला होता है, राइट। क्या है कि एक काउंसलिंग में आपको 2 मौके मिल गए, राइट। अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से की है, सही से चॉइस भरा है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए आपने बीच में कोई कमजोर ब्रांच दे दी, राइट, तो आपको वो मिल गई, फिर ऊपर वाली मिल नहीं पाएगी। अब आपने अपग्रेड कर दिया तो जो मिल गई थी वो भी हाथ से चली गई, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद जो आपको मिली है तो भाई साहब वो भी चली जाती है, राइट। सो इससे रिलेटेड मैं एक सेमिनार वेबिनार भी करता हूं, राइट। सो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन पे देखो स्लॉट खाली है नहीं है, लिमिटेड 30 लोगों के लिए वो होता है। सो आप देखिए उसको, और नहीं अगर स्लॉट मिलता है तो अभी के अभी उसको रजिस्टर करिए आप। और वन मोर थिंग, एक कोर्स बनाया हुआ है पूरा डीटी पर, A to Z प्रोसेस कवर किए, किस रैंक में किस कॉलेज को कैसे टारगेट करना है ये तक दिखाया गया है। जिस कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी का बेनिफिट कैसे लेना है, इंटरनल ब्रांच सेलेक्ट करना है नहीं करना है, अपग्रेड कब करना है, कब किस केस में नहीं करना है, गाइड भी किया जाएगा आपको, आप उसको भी चेक कर सकते हो। चलिए कम टू द पॉइंट आ जाते हैं। तो भैया मुद्दा अब ये है कि सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी समझाने पड़ेगी, राइट। वो क्रोनोलॉजी यही है कि हम डायरेक्टली इसको यस नो में भी आंसर दे सकते हैं, नहीं आप सेकेंड राउंड चूज कर लीजिए, आप सीएलसी में कर लीजिए। सो क्रोनोलॉजी समझिए, राइट। सो क्रोनोलॉजी क्या है कि फर्स्ट राउंड में 2 मौके मिल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस 2 मौके किस में मिल रहे हैं? फर्स्ट राउंड में, यही है। लेकिन अब थोड़ा सा यहां पर पेचीदा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में अच्छा क्राउड जो है, अच्छा मतलब क्रीमी क्राउड है जिसका बहुत अच्छा परसेंटेज है। जैसे मेरा एडमिशन होना, मान लीजिए मेरी 50,000 रैंक है, तो मेरे जितने भी दोस्त थे जिनकी 60,000 रैंक है, 70 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5, मुझे इनसे डरना ही नहीं है, क्योंकि मैं जहां भी अप्लाई करूंगा तो सबसे मजबूत कौन हूं? मैं हूं। सबसे ताकतवर कौन हूं? मैं हूं। रैंक किसकी ज्यादा है? मेरी ज्यादा है। सो अब मेरे जितने भी ये दोस्त हैं, अगर इनकी रैंक मुझसे पीछे 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, इवन मेरी 50 है, इनकी 51 भी हो, तो मन ने फर्क नहीं पड़ा। सीधी सी बात है। तो मन ने फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि भैया मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं। दावा किसका मजबूत है? मेरा। अब भाई साहब लेकिन यहां पर कैटेगरी भी होती है, SC ST OBC, ये कोटा भी होता है, फीमेल कोटा भी होता है, दूसरे भी होते हैं। तो इस सिस्टम को भी आपको समझना है। दावा आपका है, और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आप और मजबूत है। कैटेगरी नहीं है, दूसरे बंदे के पास, आपके दोस्त के पास 60,000 रैंक है लेकिन उसके पास कैटेगरी है, तो वो आपसे पहले आ सकता है। सो अब इतनी फिलोसफी मैं क्यों दे रहा हूं, राइट। मैंने इसमें खिचड़ी पका दी और आपको ये पॉइंट नहीं बता रहा हूं कि आखिर कौन सी काउंसलिंग आप भरो। तो देखिए, अभी मैंने यहां पर बताया था कि पहले राउंड में ऑब्वियसली नो डाउट चांसेस ज्यादा होंगे, 2 राउंड आपको मिल रहे हैं। लेकिन दूसरे राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो वहां पर चांसेस कम होंगे। क्यों होंगे?
क्योंकि आपको वहां पर जो सीटें बच रही हैं वो मिल रही हैं, दूसरे राउंड में जा रही हैं। अब लेकिन यहां पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब फर्स्ट राउंड हमने दिया तो हमारे साथ साथ अच्छा क्रीमी क्राउड भी भेजा जो आईआईटीज का प्लान कर रहा है। मतलब मैं एनआईटीज का प्लान कर रहा हूं, लेकिन मैंने डीटी भर दिया कि मुझे शायद अच्छा कॉलेज मिल जाए, मुझे आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं मिला तो मुझे एसआरएम बिट्स पिलानी जाना है, मैंने उसका भी एग्जाम दे रखा है, मैंने दूसरे एग्जाम्स भी दे रखे हैं, मैंने मणिपाल भी जाना है और मैंने बाहर भी प्लान कर रहा हूं, मुझे अब्रॉड जाना है और वहां पढ़ाई करनी है। अब तुम्हें तो नहीं पता ना कि उसके बंदे के दिमाग पे क्या चल रहा है। तो जितने फर्स्ट राउंड में सीटें छूटती ही छूटती हैं, राइट, और फर्स्ट राउंड में 2 ऑप्शन जरूर मिल रहे हैं, चांसेस है, लेकिन फर्स्ट राउंड में ज्यादा अच्छा क्रीम क्राउड भी बैठ रहा है। अब अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, देखो फिर से सुनो। अब फर्स्ट राउंड में क्या कर रहे हैं, चांसेस 2 मिल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में ज्यादा क्रीमी क्राउड वहां पर बैठ रहा है। क्रीमी इन द सेंस जिसके परसेंटेज आपसे ज्यादा है। तो अभी मैंने बताया आपको उससे डरना है जिसके परसेंटेज आपसे ज्यादा हो, सॉरी कम हो, ज्यादा वालों से नहीं डरना है, राइट। सो आपकी 50,000 रैंक आपके दोस्त की और सिमिलर कैटेगरी में तो 40,000 रैंक है, तो यार उससे पर डर रहे हैं यार कि अगर इसने भी उसी कॉलेज में अप्लाई किया और मन ने भी उसी कॉलेज में अप्लाई कर दिया तो फिर क्या है, फिर भाई साहब वो बंदे को मिल जाएगी सीट, राइट। सो अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि आपको जब सेकेंड राउंड में आप अप्लाई करोगे तो कुछ सीटें बचती हैं, अच्छी सीटें भी बचती हैं, राइट, और अच्छी सीटों में आपको मौका भी मिल जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें भर रही हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया, ये फर्स्ट राउंड में आपको पता चल जाता है। और अपग्रेड तक ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि भाई 22,000 सीटें थी, रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया, लास्ट ईयर 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उससे पहले 18,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो काउंसलिंग थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब जैसे तीसरा और एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जो 12th वाले हैं इनके चांसेस और कम हो जाते हैं, सबसे कम हो जाते हैं। क्यों हो जाते भैया, क्योंकि पहला मौका किसको मिल रहा है, जेडब्ल्यू वालों को फर्स्ट राउंड में, फिर दूसरे राउंड में, दूसरे राउंड के साथ साथ इनको मौका मिल रहा है, तो इनको कुछ बचता ही नहीं है मिला जुला के। ये सीधी सी बात है। क्यों नहीं बचता है, क्योंकि भाई आप दूसरे राउंड के साथ आ रहे हो, जब सीट खाली होगी दूसरे राउंड में मौका क्यों बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाले सीट खाली करके गए, खाली इन द सेंस उनको सीट अलॉट हो गई लेकिन उन्होंने फीस नहीं भरी, क्योंकि वो कहां चल रहा है उनका दिमाग, उनको जाना है अमेरिका पढ़ने, उनको जाना है मणिपाल पढ़ने, गोवा जाना है, ये बिट्स गोवा प्लानी में जाना है, या फिर उनको जाना है किसी हैदराबाद में, उनको बेंगलोर के सोमेट दे रखा है, उन्होंने बेंगलोर के कॉलेज चाहिए उनको, राइट, महाराष्ट्र जाना है, मुंबई जाएंगे क्योंकि वहां पढ़ रहा है, कोई पढ़ रही है, राइट। सो ये सारे विचार चल रहे होते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, उसे सीट मिल भी जाती है तो यहाँ पर वो भरेगा नहीं, जब भरेगा नहीं तो ये सीट जाएगी सेकेंड राउंड में, और जब सेकेंड राउंड में जाएगी तो यहाँ ऑप्शंस बनेंगे। लेकिन जो 12th वाले बेस पे है इनके पास ऑप्शंस ही नहीं बनते, तो इनकी भाई तो हो जाती है नैया, मतलब एक तरह से लगी जाती है, आपको कुछ मिलता नहीं है क्योंकि आपको कोई सीट खाली नहीं हो रही। अब कई बार सीएलसी में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सीएलसी में ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू रैंक वाइज, राइट, एज कंपेयर टू आपने जो भी किया है फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में, तो आप मुझे क्या समझोगे, बेवकूफ। लेकिन भाई जरा मैं यहां पर भी बता दूं कि पूरी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है, किस टाइम पे कितनी काउंसलिंग हो रही, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, राइट। जैसे कि इस बार गड़बड़ होने वाला है थोड़ा सा मामला, क्योंकि लास्ट ईयर कितने पास हुए थे, मान लीजिए लास्ट ईयर कितने पास हुए थे, 12th में 70% पास हुए थे। इस बार तो भैया 100 के 100 आ गए, मतलब 100% पास हो गए। अब ये जो है ना, ये अब तांडव करेंगे, तुम्हारे सर पे नाचेंगे। और जब ये कहीं ना कहीं 100 लोग आ गए हैं तो इसमें ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि तुक्का भी, उन्होंने जय माता दी, जेडब्ल्यू का एग्जाम्स भी ऐसे ही होता है भाई, तो इन्होंने टिक 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 लगा दिए। आप भाई साहब लगा दोगे, जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से अगर आपका एक 25% भी सही हुआ तो आपने 50 नंबर लेके आ गए यहां पर, राइट। सो ये जो है अब गेम बिगाड़ेंगे, गेम बिगाड़ना इन द सेंस, तो चांसेस यहां और कम हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बस ध्यान में रखना है कि यस, पहले राउंड में ऑप्शंस बनते हैं, राइट, चांसेस क्योंकि आपको डबल मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार सीएलसी में फर्स्ट राउंड से अच्छा आपको ऑब्जेक्शन मिल जाता है। सो सेकेंड राउंड में भी ऑप्शंस बनते हैं क्योंकि वहां पर काउंसलिंग
जो पहली राउंड में बैठा है बंदा और बंदी, वो खाली करके जाता है, सीट नहीं लेता है किसी कारणवश, उसको यहाँ नहीं रहना है, दूसरा ब्रांच नहीं मिली सही। लेकिन भाई साहब आप लोगों की तो नैया लग चुकी है 12th वालों की, इनको कुछ नहीं हो सकता। सीएलसी वालों में भी चांसेस बनते हैं। तो आपका भाई है ना जो तर्रा भाई, ये सारी चीजें बताएगा आपको, और इसके लिए मैं वेबिनार सेमिनार भी करता हूं जहां पर आपको 1 to 1 सारी अपडेट वहां पर दूंगा मैं, राइट। सो आप देख लो अगर स्लॉट खाली है नहीं है। और एक कोर्स बनाया है, कोर्स किसका? डीडी का, जहां पर आपको बताया जाएगा भैया चॉइस फिलिंग कैसे करना है, किस नंबर पे किस कॉलेज को भरना है अभी के हिसाब से, क्योंकि 100% पास हुए भाई साहब। एलिजिबिलिटी ये है आपकी, तो ये आप अपग्रेड कर सकते हो। इंटरनल ब्रांच चेंज करना है नहीं करना है, किस ब्रांच में करना है, कैसे आप चॉइस फिलिंग करो, तो सारी चीजें उस कोर्स में बनाई गई हैं। जैसे बार बार बोल रहा हूं मैं, ये सारी चीजें निचोड़ दिया है मैंने वहां पर भी, और भी बहुत एक्सपर्टीज वहां पर मिलेंगे, अलग अलग तरह के डाउट सेशन सवाल, मतलब 1000+ आपको यहाँ पर सवालों का जखीरा मिलेगा, और वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका खैर, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, राइट, वो भली पढ़ाई से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के डाउट से रिलेटेड हो, या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, सो एक डेडिकेटेड चैनल हमने 100% यहाँ पर बनाया है, और उसका मकसद यहाँ पर आपको नीट और जेईई से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना है। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक दिया